क्वेश्चन करते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड मास इतना इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, ये पिंक सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो बनाया है यहाँ पे। अच्छा, क्या बोलता है? 2 मासलेस स्प्रिंग टॉय गन्स ईच कैरिंग अ स्टील बॉल ऑफ इतना आर अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये बेसिकली डायमीटर पे, इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के डायमीटर पे 2 टॉय गन्स रखी हुई। ठीक है, एक गन इधर है और एक गन इधर है। और फिर क्या बोलता है कि साइमल्टेनियसली ये टॉय गन से हमने एक स्टील बॉल जिसका मास इतना है उसको फायर किया, यहाँ से भी फायर किया, तो स्टील बॉल जो है वो यहाँ पे आ गई, मतलब इस डायरेक्शन में फायर किया, और इस स्प्रिंग गन से भी इस डायरेक्शन में फायर किया। आफ्टर लीविंग द प्लेटफॉर्म द बॉल्स हैव ओरिजिनल स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। बॉल्स की स्पीड दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रोटेशनल स्पीड पूछी है प्लेटफॉर्म की। ठीक है, आफ्टर द बॉल्स लीव द प्लेटफॉर्म। तो इसको क्या ऐसा करते हैं, इस वाले डायग्राम को है ना इस तरफ से देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से देखेंगे तो विजुलाइज करने में थोड़ा इजी रहेगा। ये टॉप व्यू हो गया इसका, है ना, ये सर्कुलर डिस्क का सेंटर हो गया, और ये टॉय गन से हमने एक बॉल तो इस तरफ फायर की और एक बॉल जो है हमने इस तरफ फायर की। अच्छा, अब क्या है, इस सिचुएशन को इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सपोज ये जो है वो गन है जहां से हमने ये स्टील बॉल को फायर किया। ठीक है, तो बेसिकली गन ने स्टील बॉल पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F, और एज अ रिएक्शन स्टील बॉल ने गन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, एज अ रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं इस पे। ठीक है, ये फोर्स जो है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। ठीक है, तो बेसिकली इम्पल्स प्रोवाइड किया उसने बॉल पे, और इस इम्पल्स के कारण इस बॉल को इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिला, P मोमेंटम मिला। ठीक है, और बॉल ने जाते जाते इस पे, है ना, गन पे और गन के थ्रू डिस्क पे इस डायरेक्शन में मोमेंटम इम्पार्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली इस गन से बॉल को फायर करने के कारण एक डिस्क को एंगुलर इम्पल्स मिल गया, और किसके कारण एंगुलर इम्पल्स मिला? इस मोमेंटम के कारण। ठीक है, जो रिएक्शन इम्पल्स था फोर्स का, उसके कारण जो है वो डिस्क को मोमेंटम मिला और एंगुलर इम्पल्स मिल गया। ठीक है, तो ये एंगुलर इम्पल्स जो है वो कितना हो जाएगा? तो J एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? R क्रॉस P। अच्छा, R कितना है? गन हमको दे रखा है, कितना दूर है? 0.25, 0.25। ठीक है, इसको मैं D बोल देता हूं, तो ये हो गया D। अच्छा, एंगल P और R के बीच में तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो सीधा मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना। P कितना है? P जो बॉल का मास इंटू वेलोसिटी, वही P होगा। ठीक है, क्योंकि उसी का एग्जैक्ट, क्योंकि जितना बॉल का मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम इम्पार्ट किया है डिस्क को, तो M इंटू V। तो ये कितना हो गया? 0.25 इंटू मास ऑफ बॉल, 0.05 इंटू मास ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अपने पास में 2 गन्स हैं। ठीक है, इस वाले गन ने भी फायर किया, तो सेम लॉजिक, लेकिन इस डायरेक्शन में मोमेंटम इम्पार्ट हुआ डिस्क को, तो टोटल जो है एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू, इसको मैं टोटल बोल देता हूँ, टोटल J एंगुलर। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू 0.25 इंटू 0.05 इंटू 9। ठीक है, इसको इस स्टेज पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने को फाइनल आंसर में चाहिए नहीं। ठीक है, तो मतलब एज अ प्रिंसिपल जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए ना, तो अनलेस अनटिल ये फाइनल आंसर में अपने को चाहिए हो, इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में फिर ये कट वट जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अपन। अच्छा, अपने को क्या पता करना है? रोटेशनल स्पीड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। तो ये डिस्क को जो है वो इतनी एंगुलर इम्पल्स मिल गई, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम डिस्क का इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस
टोटल जे एंगुलर, जो एंगुलर इम्पल्स उसको मिला, ठीक है। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो ही है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जीरो है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। तो आई ओमेगा लिख देते हैं अब एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क का, तो एम कितना है 0.45 आर स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इंटू एंगुलर स्पीड, ये कितने के बराबर हो जाएगी 2 इंटू 0.25 इंटू 0.05 इंटू 9 है ना। तो आप देखें जैसे 9 है और यहाँ 0.45 है, तो ये मतलब कैंसिल वगैरह हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर।